बाजीराव मेरा यूं हिस्ट्री में फेवरेट कैरेक्टर है यार, क्या गजब आदमी था। 40 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। बाजीराव 20 साल की उम्र में पेशवा बनता है, 40 साल की उम्र में मृत्यु होगी। 20 साल पेशवा रहा था और 20 साल पेशवा में यूं रौंद दिया था उसने। वह घोड़ा लेके निकलता तो यूं थर 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 कांपते थे। कि दिल्ली का बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? एक दिन यूं दरबार में बैठा था, दरबार में बैठे बैठे बात की, अरे वो ये साउथ में कौन है रे वो एक बाजीराव पेशवा, और सुना यार वो बड़ी लड़ाइयां बड़ाइयां कर रहा है। तो कोई अपने जैसे मंत्री जी बैठे, उन्होंने कहा अरे साहब आप हो, आप बादशाह हो, आपके सामने थोड़ी हो सकता। बादशाह ने कहा मेरे सामने तो कोई आएगा तो भिड़ सकता। ये बात बाजीराव को पता चली कि कल तेरे बारे में दरबार में केवल बात हुई, और दिल्ली के बादशाह ने कहा कि बाजीराव उसका कुछ भी बिगाड़, और उसके मंत्रियों ने कहा कि आप तो आप हो, बाजीराव आपके सामने कुछ नहीं। अगले दिन बाजीराव केवल 500 घोड़े लेके, कितने घोड़े लेके, पुणे से दिल्ली की तरफ निकलता है। पुणे पुणे था उनका, पुणे से दिल्ली की तरफ। दिल्ली से बाहर बैठ जाते हैं, दिल्ली अंदर जाते ही नहीं है। 500 घुड़सवारों के साथ बाजीराव दिल्ली के पास जाके रुक जाता है। दिल्ली का बादशाह दिल्ली छोड़ के भाग जाता है। वो दिल्ली नहीं घुसा, 3 दिन तक दिल्ली के बाहर शिकार खेले उसने, पर दिल्ली के बादशाह की औकात नहीं भी दिल्ली आ जाए। जब बाजीराव वापस आया तब वो दिल्ली वापस आता है। ये उसका बेचारे का वो डेकोरम था। तब उसने आज के कितने साल पहले कहा था कि मराठों का झंडा अटक से कटकता होगा। जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन युद्धों में बिता दिया था, है ना। बाजीराव के लिए लाइन है कहीं पर कि बाजीराव कभी हंसता नहीं था, उसको लोगों ने कभी हंसते हुए नहीं देखा। हमेशा लोगों ने उसको यूं गुस्से के अंदर उस प्रकार से देखा था। उस बाजीराव में उससे डांस करवाया, नाच रहा है बाजीराव, घर में घुस रहा है, काशी भाई काशी भाई। उस मूवी में सबसे बेहतरीन एक्टिंग है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को देख के लगता है कि हाँ यार कोई रानी ऐसी होती होगी। पेशवन बाई जो कैरेक्टर है उसका काशी बाई वाला कैरेक्टर है, और उसमें वो जब यूं बोलती है आपने हमसे हमारा गुरूर छीन लिया है, तो यूं लगता है कि अरे वास्तव में किसी रानी ने डायलॉग बोला है। इन दोनों मोटियार लुगाई ने जो वाहियात एक्टिंग, दीपिका पादुकोण मस्तानी, और एक वो भाई जो बाजीराव बना है, जो उसने डांस किया है। तो वो मूवी है ना, हम पहले मुझे यूं मैं पढ़ता था तब खूब मूवियां देखता था, अब तो इतना टाइम नहीं मिलता। तब हमेशा मूवी देखने जाते, पर यूं होता था कि हम नाइट शो देखने जाते ज्यादातर, कि भाई दोस्त दोस्त रहते खूब सारे फ्लाइट पे, तो चले गए, पास में सिनेमा हॉल था वहां पे चले गए। दिन में कोचिंग वोचिंग आते या पढ़ाई करते। उस दिन बाजीराव आई तो हम दिन का शो देखने के, कि बाजीराव रिलीज हुई, अपने हिस्ट्री के स्टूडेंट है, बाजीराव देखना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। कितनी भीड़ हो बोले तब वो, अब तो ऑनलाइन बुकिंग हो गई, पहले तो लाइनों में लग लग के टिकटें लेनी पड़ती, तो लाइन में लग के टिकट लेके आए। 7-8 दोस्त एक साथ मिलके गए, सिनेमा हॉल हाउसफुल, खचाखच भरा हुआ। हम सातों बैठे हैं, हमसे ठीक आगे एक फैमिली बैठी थी, अंकल, उनकी वाइफ, बच्चे वगैरह सब बैठे हुए। अब जैसे ही मूवी शुरू हुई, आप जब हिस्ट्री के स्टूडेंट होते तो आप कमियां निकालते हो। वो मूवी शुरू हुई, मूवी शुरू होते उसमें कोई डायलॉग है, अरे मैंने कहा ये गलत है यार डायलॉग, और ये वो संधि है, ये मुंगी सिव गांव की संधि है, और ये जो राजा है हैदराबाद का राजा चिनकिलीज खान है जिसके साथ ये बातचीत हो रही है, और यार इस संधि में ये बात हुई नहीं थी यार, ये हुई थी, इसकी लाइनें याद है मुझे संधि की। आगे कोई वापस कोई दूसरा सीन है, मैं वापस कहूंगा अरे यार ये मराठों के साफे तो बांधते ही नहीं थे, मराठों को टोपियां लगाते थे बड़ी बड़ी, और इन्होंने साफा बांध दिया, ऐसे कैसे कर दिया। और ये सफेद साफा और बांध रखा, साफे रंगीन होते थे, सफेद साफे किसी का दुख प्रकट होता तब बांधे जाते थे। मैंने 2-3 बार बीच में कमेंट किए, और हम बड़े सातों के सातों बड़े, अरे यार क्या बनाया यार, क्या कचरा बना दिया। हमारे से जो आगे अंकल बैठते, उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा देखने देगा कि नहीं देखने देगा। कब पंचायती करने लगा था, चुप नहीं रह जाता है, हमने पैसे नहीं दिए टिकट के, सॉरी अंकल। और हम सातों के खिलाफ पूरा सिनेमा हॉल चीयर करे, यस बाजीराव बाजीराव। उस दिन समझ में आया अपने देखने हैं हिस्ट्री, लोग देखने हैं दीपिका पादुकोण। इसलिए लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्या क्यों, कौन जानता है मुंगी सिव गांव की संधि है। तू और ये सब हिस्ट्री पढ़े हुए इसलिए अपने को पता है मुंगी सिव गांव की संधि है, जो सामने बैठा है चिनकिलीज खान है। इनको क्या पता चिनकिलीज खान कौन। अपने चिनकिलीज खान के बारे में 10 बातें और जानते, हैदराबाद का राजा था, उसने क्या किया क्या नहीं किया, कितने फर्जी फर्जी डायलॉग है। चिनकिलीज खान के साथ संधि होती है, और संधि में बाजीराव कहता है फलों का एक ही राजा होता है, उसे कहते हैं आम। दक्षिण भारत में एक ही राजा है, उसे कहते हैं निजाम। हैदराबाद के राजा को निजाम बोलते। मुझे लगा यार 2 राजा संधि करने बैठते हैं तब ऐसी लाइनें बोलते हैं कि आम आम निजाम निजाम। और यदि 2 राजा इस प्रकार की बात करते हैं, फिर तो लेटर लिखते होंगे, तब वो शायरियां भी लिखते होंगे, खून से खत लिखता हूं शाही मत समझना,
तुम्हारी याद में मर रहा हूं, मुझे जिंदा मत समझना। पहले इनको लव लेटर लिखते तब उनमें इस प्रकार की बातें लिखते, कपड़े धोती हूँ कूट कूट के, तेरी याद में रोती हूँ फूट फूट के। तो मैं कहा ये और लिखवा दो तुम, 2-4 डायलॉग बुलवा दो, जो फजीती की भाई साहब बाजीराव की।